सो इस टॉपिक के अंदर हमने जो प्रीवियसली अभी कमांड्स एंड की हैं उनको क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमारी एक्सपर्टीज़ फर्दर डेवलप हो जाए और हम क्विकली, पहले हमने थोड़ा सा टाइम लेगा कि इन सारी कमांड्स को ऑपरेट किया था, अब हम देखते हैं कि क्विकली, और अगर इन कमांड्स के अंदर कोई डेफिशिएंसी मेकअप है, अगर हमें कोई चीज़ और ऐड भी करनी है वो भी हम कर लेते हैं। और साथ हम बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो करने जा रहे हैं वो है कि कैड की हमने ऑलरेडी फाइल सेव करना तो देखा भी है, लेकिन अब हम थोड़ा सा फर्दर डेप्थ में जाके कि फोल्डर क्रिएशन कैसे होती हैं और डेट के हिसाब से हम अपनी फाइल्स को मैनेज कैसे करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं ऑटोकैड की तरफ और हम ऑपरेट करके देखते हैं कि इन सारी चीज़ों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर सेव करने के मेथड से कि हमने जब आगे मूव करना है। अभी तो हमने सिंपल एक ही फाइल के अंदर मूव करते आ रहे हैं जो मेन मेन्यू के नाम से हमने कुछ टॉपिक्स पहले बनाई थी, बट आगे जब मूव करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल फाइल्स क्रिएट होती जाएंगी मल्टीपल डेट्स के साथ। फिर एक ही डेट के अंदर हो सकता है कि हम डिफरेंट चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, हमारे पास कोई 2-3 प्रोजेक्ट्स हम वर्क कर रहे हो। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनको हमने इन फाइल्स को हम किस तरह मैनेज करें, किस तरह इनको एफिशिएंटली सेव करें और प्रॉपर डेटाबेस बनती जाए, ताकि अगर आपको कहा जाता है कि आपने 25 कोई किसी भी मंथ की डेट है और उसकी फाइल अगर आपने करनी है, ओपन करनी है, तो इंस्टेड ऑफ कि हम बार बार उसके अंदर ढूंढें तो हम डायरेक्टली उस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे 25 के ऊपर। और अगर विद इन डेट हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें, विद इन डेट कोई फर्दर हमारे पास फाइल्स हैं तो उनको भी हम टॉपिक वाइज ही सेव करके देख लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने मेन फोल्डर में वापस आ जाते हैं। तो ये हमारे पास आपके सिस्टम में भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे, डेस्कटॉप है। तो कभी भी एक चीज़ आपने याद रखनी है, सी ड्राइव में, डेस्कटॉप भी सी ड्राइव के अंदर ही आता है एक्चुअली हमारा, इसमें कोई फाइल सेव नहीं करेंगे क्योंकि ड्यू टू एनी रीज़न अगर कभी भी विंडो करप्ट होती है या सिस्टम किसी भी वजह से बंद हो जाता है तो हमेशा वो सी ड्राइव को जो है वो इफेक्ट करता है। तो हम सी में सेव नहीं करेंगे, ना ही हम, क्योंकि डेस्कटॉप भी सी के अंदर आता है। तो हमारे पास यहाँ डी ड्राइव मौजूद है, हम डी ड्राइव के अंदर इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू राइट क्लिक किया हमने, जहाँ जिस ड्राइव में हम सेव करना चाह रहे हैं उस ड्राइव के अंदर आए हम, और यहाँ पर हमने राइट क्लिक करके न्यू में जाके एक नया फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑटोकैड फाइल्स के नाम से हमारा एक फोल्डर है, इसको हम बनाकर फर्दर अब इसके अंदर हम एक और क्लिक कर देते हैं और अब हम डेट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो इसके फोल्डर्स बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। वैसे हम डेज के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं लेकिन डेट्स ज़्यादा प्रेफरेबल क्योंकि डेज रिपीट हो सकते हैं बाद वक्त। सो जो भी हमारी डेट है हम 29 कुछ भी आप यहाँ पे XYZ जो भी डेट आपकी जब आप इसको बना रहे होंगे एज इट इज़, तो कोई भी डेट, मैं सैम्पल डेट जो है वो यहाँ पे 20/10/2018 हम कोई एक डेट ये हम सपोज कर रहे हैं। आप जब ओरिजिनल डेट्स होंगी हमने डेट, मंथ और ईयर लिख के, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल फोल्डर भी क्रिएट हो चुके हैं और उसके विद इन हमारे पास डेट का फोल्डर भी है। अब हम वापस अपनी ड्राइंग में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हमारी ड्राइंग ओपन हो चुकी है। तो फाइल में जाके जिस तरह हमने पहले तो सेव, तो क्योंकि ऑलरेडी हमारी ये स्टूडेंट वर्जन में हम इसको सेव एज क्या कर लेते हैं इसी फाइल को। तो सेव एज करने के बाद अब यहाँ पर हमने एक्सेस देनी है कि हमने इसको कहाँ सेव करना है। तो क्योंकि हम ऑलरेडी डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर चुके हैं तो हम उसी फोल्डर में जाएंगे। अब उसको में जाने के 2 मेथड्स हमारे पास हैं, एक ये कि हम यहाँ टॉप जहाँ सेव इन ये हमारे पास जो नज़र आ रहा है हम यहाँ से भी डी ड्राइव एक्सेस कर सकते हैं, या हम जाएँ तो डेस्कटॉप सिस्टम से भी जाके तो हम यहीं से कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने डी ड्राइव पे क्लिक किया तो ये हमारे पास फोल्डर के ऑप्शंस आ रहे हैं। जो फोल्डर अभी हमने क्रिएट किए हैं उसमें एक फोल्डर हमने ऑटोकैड फाइल के नाम से सेव किया है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, उसके विद इन हमारे पास एक और फोल्डर नज़र आ रहा है क्योंकि हमने डेट के अकॉर्डिंगली फोल्डर सेव किया है, हम उस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम ये है हमारी, तो इसके अंदर हम कोई भी फाइल का जो आपका नाम है, जो प्रोजेक्ट टाइटल है, सपोज आप 5 मरला हाउस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, आप कोई लाइन, अभी क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक्स में काम कर रहे हैं, हम लाइन, पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन्स के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्विक, इसका नाम भी कुछ ऐसा ही रख लेते हैं हम, क्विक ओवरव्यू ऑफ कमांड्स। सपोज इतना बड़ा नाम वैसे हम नहीं रखते, हम इसको शॉर्ट रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल चलें हम जो भी नाम सपोज करके हम क्विक ओवरव्यू ऑफ कमांड्स, तो ये हम कुछ कमांड्स का क्विक ओवरव्यू कर रहे हैं। और ये हमने जो इनिशियल सेटिंग्स की थी सेव एज, ताकि ये और इसके वर्जन में ओपन हो सके, तो ये हमारे पास वो ऑप्शन भी आ रही है कि 2000 और उससे ऑनवर्ड किसी भी हम इसको वर्जन में ओपन कर सकते हैं और हम यहाँ सेव करते हैं। जैसे ही हमने सेव किया तो ऊपर हमारे पास ये जहाँ पे भी मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो डी ड्राइव के अंदर ऑटोकैड फाइल्स के अंदर एक फोल्डर है जो जिसका नाम है 2010-2018
एंड देन उस फोल्डर के अंदर क्विक ओवरव्यू ऑफ कमांड डॉट ड्राइंग, क्योंकि डॉट ड्राइंग जो है एक्सटेंशन है कैड की जो हर फाइल के साथ, जिस तरह एक्सेल में हम XLS देखते हैं या .doc डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं, तो अब हमारे पास प्रॉपर फाइल सेव हो चुकी है। जब भी हम चाहेंगे एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने जब नई फाइल ओपन करनी होगी तो नई फाइल ओपन करके इसी मेथड से, इसी मैनर से हम सेव करेंगे। अब हम ये तो था सेव करने का एक मेथड हमने देखा। अब हम क्विकली लाइन जैसा कि हमने पहले भी लेक्चर प्रॉपर कर चुके हैं, देयर आर 4 मेथड्स। लाइन 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी प्रोजेक्ट की जो बेस लाइन है, हम कहें कि फाउंडिंग ब्लॉक जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक फाउंडिंग ऑब्जेक्ट है, और इसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। 4 मेथड थे हमारे पास। फर्स्ट मेथड था हमारे पास, हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम ड्रॉ मेन्यू। यहाँ पे हमारे पास लाइन की ऑप्शन मौजूद थी, यहाँ से वो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं। अब स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। आप चाहें तो आप नेक्स्ट पॉइंट के लिए खुद से भी क्लिक कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी डायमेंशन, लेकिन अगर चाहें तो आप यहाँ पे डायमेंशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं विद यूनिट्स। हमने वो फीट का सिंबल लगाया, और ये जिस डायरेक्शन में अब लाइन लग रही है, ये उस डायरेक्शन में आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपकी एक लाइन लग चुकी है। सेम हमारे पास दूसरा मेथड जो था लाइन लगाने का, वो क्या है, ये हम जो अपनी लेफ्ट साइड पे हमारे पास हमारा ये शॉर्ट कीज मौजूद है, यहाँ से भी हम लाइन लगा सकते हैं। सेम चाहे तो आप डायमेंशन और एंगल, हमने मेथड देखा है। अगर हम इसी लाइन को आप डायमेंशन और एंगल देना चाहें, जैसा कि हमने पहले टॉपिक्स में कवर किया है, तो एट द रेट ऑफ हम इसको 400 फीट, और एट एन एंगल ऑफ के लिए हम लेस देन का साइन करके इसको 30 फीट एंटर। तो ये हमारे पास डिफरेंट डायमेंशन विद डिफरेंट एंगल से भी लाइन लग चुकी है। थर्ड मेथड हमारे पास, हम कमांड लाइन में पूरा लाइन लिख के भी लगा सकते हैं। और चौथा और जो आसान मेथड हमारे पास है वो है L एंटर लाइन लगाने के लिए, तो L एंटर से भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्विक ओवरव्यू था लाइन लगाने का। इसको बार बार रिपीट करना है, आपने बार बार करना है ताकि हमारी ग्रिप मजबूत हो जाएगी। सेकंड, हम क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं पॉलीलाइन का। जैसा कि हमने कहा कि पॉलीलाइन एक सीरीज ऑफ जो हम कनेक्टेड सेगमेंट्स की जब बात करते हैं, और जब हम कनेक्टिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होते हैं कि हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट लगाएं, और वो चाहे उसके मल्टीपल क्लिक्स हो, लेकिन जब आप उसको एज ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्लिक करेंगे, तो वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट। उसके भी मल्टीपल मेथड्स हैं। ड्रॉ से हमने देखा, हमने यहाँ शॉर्ट, ये जो हमारी कीज है साइड से, यहाँ से देखा, और PL। तो हम यहाँ पे फिलहाल जो है वो ड्रॉ के कमांड से अगर हम देखें तो पॉलीलाइन, तो ये हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो हमने लाइन। फिर इसकी हमने देखा कि हम प्रॉपर्टीज भी बदल सकते हैं, कुछ इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, हम इसके साथ हम कुछ प्ले भी कर सकते हैं। तो उसमें एक हमारे पास मेथड ये था कि फर्ज करें हम ये PL मींस पॉलीलाइन एंटर, पहले मैंने ड्रॉ से लगाई है, अब इसकी शॉर्ट की, तो स्टार्ट पॉइंट हमने इसको दिया। अब स्टार्ट पॉइंट के बाद सपोज हमारे पास जो पहली लाइन है उसकी लेंथ मौजूद है, यानी हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसी हम